आप सभी का स्वागत है आई फॉर इंडियंस में और मैं हूं फरहान। आज मैं बात करने जा रहा हूं एनपीआर के विषय में, क्योंकि जो बीते दिन की घटना है, बीते दिन का बयान है जो योगी सरकार की तरफ से आया है, सीएमओ की तरफ से आया है, उसमें यह कहा गया है कि एनपीआर की जो प्रक्रिया है वह आरंभ की जाएगी। एनपीआर को लेकर विरोध चल रहा था लगातार। विरोध करने वाले को देशद्रोही कहा जा रहा था, लेकिन अब वह देशद्रोही है या नहीं है यह तो वह जनसमूह तय करेगा और उनके साथ खड़े लोग तय करेंगे। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि देश दो भागों में बंटता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। जो यहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, चाहे आप वह बॉलीवुड देखें, वहां भी दो टीमें बन चुकी हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी वाली टीम है और एक दूसरी टीम है, उसको आप कांग्रेसी बिल्कुल नहीं कह सकते, अब आप उसको एंटी मोदी बोलेंगे कि एंटी बीजेपी टीम है। लेकिन सही से देखा जाए तो ये एंटी बीजेपी भी नहीं है, ये वह टीम है जो किसी भी सरकार के दौरान वह सरकार से सवाल करती रही है, ये वह टीम है। आप कोर्ट की बात करेंगे, न्यायालय की, वहां भी आपको दो टीमें दिखाई देंगी। अब आप चुनाव आयोग के अंदर दखल दीजिए, वहां घुसकर देखिए, वहां भी दो टीम बन गई हैं। तो आप यह समझिए कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के बाद, या सीधे तौर पर यूं कहें कि 2014 में जैसे ही सरकार का गठन होता है उसके बाद देश अपने आप ही दो भागों में बंट गया। भले ही आप जिन्ना की कितनी भी बुराइयां करें, लेकिन आपका जो रास्ता है वही वाला रास्ता है, जिन्ना वाला, कि आपने सत्ता में आते ही देश को दो भागों में बांट दिया। अब एनपीआर की प्रक्रिया फिर शुरू होने वाली है। इसका मतलब अब फिर से आपको वह नारे सुनाई देंगे, देशद्रोही, गोली मारो सालों को। तो अब यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय क्या तैयार है या तैयार नहीं है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब योगी सरकार ने जो बात कही है कि एनपीआर की प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी, तो यह बात सब तक पहुंच चुकी होगी। अब तो यह समाचार सब तक पहुंच गया होगा, जागरूक लोगों ने सभी लोगों तक पहुंचा दिया होगा यह समाचार। तो अब दोहरी मुसीबत है इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय के साथ। उसे फिर से उन धरनों की तैयारी करनी होगी लॉकडाउन खत्म होते ही। लेकिन यहां पर सबसे जो कठिन बात है इस वक्त कि आप अगर ग्रीन जोन में भी हैं या रेड जोन में हैं, तो यहां सरकार की वजह से है। आप सरकार तय कर रही है, केंद्र सरकार तय कर रही है कि कौन सा ग्रीन जोन है, कौन सा रेड जोन है। तो जहां से भी धरने की आशंका होगी, मुझे लगता है उस जोन को रेड जोन करार दे दिया जाएगा। राशन कार्ड भी, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा भी हो सकता है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, मैं कह रहा हूं हो सकता है। और हो सकता है मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक सरकार ने जितने भी काम किए हैं सब में हो सकता है वाली बात थी और वह साबित भी होती हुई नजर आई। तो बिल्कुल हो सकता है कि आपसे उस प्रकार के दस्तावेज मांगे जाएं, तो ना ही आप धरने के लिए निकल पाएंगे और आपको दस्तावेज भी हो सकता है देने पड़े। ठीक है, तो यहां पर अब कौन सा कदम उठाना होगा अल्पसंख्यक समुदाय को, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप किसी धरना करने के लायक रहेंगे, कोई प्रदर्शन करने के लायक रहेंगे, क्योंकि अभी सारी शक्तियां सरकार के हाथ में हैं। और बंगाल में भी जिस तरह से एक हिंसा हो जाती है हुगली जिले में, तो कहीं ना कहीं बंगाल भी कैप्चर हो सकता है। तो फिर बंगाल और आसाम सबसे मुख्य जगह थी, मुख्य राज्य थे जहां पर एनआरसी की प्रक्रिया करवानी थी। तो अब इसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा कदम उठाएगा और कौन से कदम उठाने चाहिए, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, आपका लाइक और शेयर हमें और भी ज़्यादा बेबाकी के साथ कार्यक्रम करने के लिए उत्साहित करेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।